Good morning, students. In the previous video, we have seen how to find the local maxima and local minima of a function by using first order derivative test. Now today we are going to discuss second order derivative test. Here we will see how we can find the local maxima and local minima of a function by using second order derivative of a function. First, let us see its statement. Let f be a function defined on an interval I and c is an element in I. Let f be a twice differentiable at c. Then x is equal to c is point of local maxima if f dash c is equal to 0 and f double dash c is less than 0. The value fc is called the local maximum value of f. It means अगर f कोई फंक्शन है किसी इंटरवल i में और c कोई एलिमेंट है इंटरवल i में और f जो हमारा फंक्शन है अगर वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल है पॉइंट c पर, मतलब पॉइंट c पर हमारा फंक्शन दो बार डिफरेंशिएबल होना चाहिए, मतलब इसका डबल डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट कर रहा हो तो देन x इक्वल टू c इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. तो हम कहेंगे x इक्वल टू c क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है. अगर f डैश c क्या आता है, 0 आता है और f डबल डैश c क्या आता है, लेस देन 0 आता है. मतलब अगर किसी पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ रहा है और उसी पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव फंक्शन का लेस देन 0 आ रहा है, मतलब नेगेटिव आ रहा है, तो वो पॉइंट क्या हो जाता है, वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो जाता है. और उस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी एफ सी, वो क्या हो जाएगी, फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी. सिमिलरली if x is equal to c is a point of local minima, then f dash c is equal to 0 and f double dash c will be greater than 0. ठीक है, तो अगर x इक्वल टू c जो है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा तो f dash c की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी और f double dash c की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी, मतलब पॉजिटिव मिलेगी. इन दिस केस fc is local minimum value of f, and if x equal to c is a point of local minima, then fc will be local minimum value of the function f. तो fc क्या हो जाएगा, पॉइंट c पर फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू हो जाएगी. एंड इफ f डैश c is equal to 0 and f डबल डैश c is also equal to 0. ठीक है, अगर पॉइंट c पर डबल डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट कर रहा है फंक्शन का और उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू भी 0 आ रही है और सेकंड डेरिवेटिव की भी वैल्यू 0 आ रही है, मतलब f डैश c भी 0 है और f डबल डैश c भी 0 है, तो टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा. मतलब तब डबल डेरिवेटिव टेस्ट से हम ये चेक नहीं कर पाएंगे कि पॉइंट सी हमारा लोकल मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है. ठीक है, इस केस में हम क्या करेंगे, इन दिस केस वी गो बैक टू द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. तो वापस से फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है उसको यूज करके फिर हम चेक करेंगे कि हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है. इसके लिए क्या करते थे हम, जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट मिलता है, मतलब जिससे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ रहा है, उसके लेफ्ट में और उसके राइट में कोई एक पॉइंट हम लेते थे और डेरिवेटिव का साइन चेक करते थे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन चेक कर लेते थे. नाउ लेट अस सी इट्स एप्लीकेशन, हाउ वी कैन अप्लाई इट ऑन ए फंक्शन टू फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड हेंस द लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड द लोकल मिनिमम वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल, here we are given a function fx is equal to x cube minus 6x square plus 9x plus 15. Now in this function we have to find the point of local maxima and point of local minima using second order derivative test. तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट we will find the critical points. critical points हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में भी फाइंड करते थे और यहाँ भी फाइंड करेंगे. और क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये डिफरेंशिएबल है, एनी नंबर ऑफ टाइम्स इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शंस हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा. तो इसलिए यहाँ पर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव सप्लाई कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे और फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स क्या करेंगे, हम 0 पुट करेंगे. तो पहले एफ डैश एक्स हम फाइंड कर लेते हैं. एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर minus 6 to the 12x plus 9. Now if we take 3 as common, 3 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3.
और अब इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे तो 3x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3, और फिर अगर यहाँ पे हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस 3 इंटू x माइनस 1। नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स f dash x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। पुटिंग f dash x इज इक्वल टू 0 वी विल गेट x minus 3 into x minus 1 is equal to 0 and it will imply x is equal to 3 or 1। तो मतलब दो critical points हमको मिले, x is equal to 3 or 1। Now we have to see which of these points are points of local maxima and which one is point of local minima। तो इसके लिए हमें क्या करना है, डबल डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, अब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे फंक्शन f का, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे और फिर ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स मिले हैं 1 बाई 1 हम डबल डेरिवेटिव में, सेकंड डेरिवेटिव में फंक्शन के रखेंगे और फिर साइन चेक करेंगे डबल डेरिवेटिव का। सो नाउ लेट अस फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f। सो डिफरेंशिएटिंग अगेन इक्वेशन फर्स्ट, वी विल गेट 6x माइनस 12, टेकिंग 6 कॉमन वी विल गेट 6 इंटू x माइनस 2। नाउ f डबल डैश 3, if we put x equal to 3 in f double dash x, we will get 6 into 3 minus 2 is equal to 6 into 1 is equal to 6 is greater than 0। तो डबल डेरिवेटिव आएगा क्या, पॉजिटिव आएगा। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि डबल डेरिवेटिव यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है इसलिए x इक्वल टू 3 जो पॉइंट है वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। जिस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होता है। Therefore, x is equal to 3 is point of local minima and f3 is equal to 3 cube minus 6 into 3 square plus 9 into 3 plus 15। मतलब अगर x के प्लेस पे हम 3 पुट कर देंगे जो हमारा गिवन फंक्शन है उसमें, तो हमें क्या मिल जाएगा, इस पॉइंट पे हमें लोकल मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो सॉल्विंग दिस हमें क्या मिलेगा, 27 माइनस 6 9 54 प्लस 27 प्लस 15। सो 27 प्लस 27 54 माइनस 54 कैंसिल इज इक्वल टू 15। सो f3 इज इक्वल टू 15 इज द लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3। नाउ वी विल चेक the sign of double derivative at x is equal to 1. Now f double dash 1 is equal to 6 into 1 minus 2 is equal to minus 6 is less than 0. Now since the sign of double derivative is negative at x is equal to 1, therefore x is equal to 1 is the point of local maximum and f of 1 is equal to 1 cube minus 6 into 1 square plus 9 into 1 plus 15 is equal to 1 minus 6 plus 9 plus 15 is equal to 24 plus 1 25 minus 6 19 is the local maximum value of f at x is equal to 1। ठीक है, तो क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो साइन है वो नेगेटिव आया था एट x इक्वल टू 1, so x is equal to 1 is the point of local maxima by second order derivative test and f1 is the local maximum value of f at x is equal to 1। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या करना होता है, जो भी फंक्शन गिवन है अगर वो उसका डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे फंक्शन का और फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 पुट करके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे और फिर जो भी हमको क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे उन क्रिटिकल पॉइंट्स को हम 1 बाई 1 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करके इसमें पुट करेंगे। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन जिन पॉइंट्स पे नेगेटिव आएगा वो पॉइंट्स क्या होंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और वो पॉइंट्स जिन पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव आएगा वो हो जाएंगे पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमम। लेट अस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। हियर वी हैव अ क्वेश्चन gx is equal to 1 upon x square plus 2. So in this question you have to find the points of local maxima and local minimum and this is a rational function। ये rational function है, px by qx के फॉर्म का है जहाँ पे px इज इक्वल टू क्या है 1 एंड qx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और qx यहाँ पे 0 नहीं हो सकता है फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x की कोई वैल्यू पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। इट मीन्स इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स आर।
तो यहाँ पे हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू R। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा फाइंड करना है यूजिंग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इसका, क्योंकि ये रैशनल फंक्शन है और रैशनल फंक्शन भी हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है अपने डोमेन में। तो ये भी क्या है, डिफरेंशिएबल है हर एक पॉइंट पे अपने डोमेन में। इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इसका। जी डैश एक्स क्या आएगा यहाँ पे, जी डैश एक्स इज इक्वल टू के कोशेंट रूल यूज करेंगे डिफरेंशिएशन का। तो इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा हमको, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर 0 इंटू डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस न्यूमरेटर 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। नाउ सॉल्विंग दिस वी विल गेट minus 2x upon x square plus 2 is equal to 0. Sorry, minus 2x upon x square plus 2. Now for critical points, अब हमें क्या करना है, critical points find करने हैं। For critical points, g dash x को 0 पुट करेंगे। Putting g dash x is equal to 0, we will get minus 2x upon x square plus 2 is equal to 0, which implies x is equal to 0. इसको solve करेंगे तो सिर्फ क्या मिलेगी, हमें एक ही वैल्यू मिलेगी, x is equal to 0। डिनोमिनेटर तो कभी 0 होगा नहीं, तो ये फ्रैक्शन की वैल्यू 0 कब आएगी, जब न्यूमरेटर 0 होगा। इट मीन्स x इक्वल टू 0 पे जी डैश एक्स क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सो x इक्वल टू 0 इज द क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट्स पे हम डबल डेरिवेटिव का साइन चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमने फाइंड किया था इसका फिर से डिफरेंशिएशन करके सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। नाउ जी डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, फिर से अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, फिर से हम डिवीजन रूल यूज करेंगे डिफरेंशिएशन का। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 इंटू डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस न्यूमरेटर माइनस 2x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। सो सॉल्विंग दिस वी विल गेट माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x square upon x square plus 2 whole square. So now we will get 4x square minus 2x square, 2x square minus 4 upon x square plus 2 whole square is equal to 2 into x square minus 2 upon x square plus 2 whole square. Now x equal to 0 is the critical point. So if we put x equal to 0 in the double derivative g double dash x, then we will get g double dash 0 is equal to 2 into 0 square minus 2 upon 0 square plus 2 whole square. So solving this, 2 into minus 2 minus 4 upon 2 का square plus 4 minus 4 cancel, वैल्यू मिल गई हमको -1. So g double dash 0 is equal to -1 which is less than 0. ठीक है, डबल डेरिवेटिव का साइन क्या आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, और अगर नेगेटिव आ रहा है डबल डेरिवेटिव x इक्वल टू 0 पे, इट मीन्स x इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, नेगेटिव आएगा तो लोकल मैक्सिमा और पॉजिटिव आएगा तो लोकल मिनिमम। तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, सो x इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और अगर x इक्वल टू 0 हम पुट कर देंगे g में, जो फंक्शन दिया गया था हमको, तो हमें क्या मिल जाएगा, फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी एट x इक्वल टू 0। So z0 is equal to 1 upon 0 square plus 2 is equal to 1 by 2 is the local maximum value of gx at x is equal to 0. तो यहाँ पर एक ही क्रिटिकल पॉइंट था हमारे पास, ठीक है, x is equal to 0, और ये क्या हो गया, हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया, और इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिली हमको, 1 by 2. So now we will solve one more question. Here we have fx is equal to sin x minus cos x where x is greater than 0 and less than 2 pi. ठीक है, हम इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी लगा सकते हैं और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी सॉल्व किया था प्रीवियस वीडियो में। अब यहाँ पर इसको हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यूज करके चेक करेंगे कि इसके पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा क्या है और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा क्या है। ठीक है, हम किसी भी क्वेश्चन को दोनों ही टेस्ट से सॉल्व कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यहाँ पे जरूरी क्या है कि उस फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो, तभी हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स यूज कर सकते हैं।
क्लियर? सो नाउ फर्स्ट हमें क्या करना है, हमें क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं, और क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा फंक्शन का। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव प्लस साइन एक्स। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे। सो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो विच इम्प्लाइज cos x plus sin x is equal to 0, which implies cos x is equal to minus sin x, which implies tan x is equal to minus 1. This implies, अब tan x equal to minus 1 को अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या करना है, x की वो वैल्यूज फाइंड करनी है जिसके लिए tan x की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी, बिटवीन 0 to 2 पाई। तो क्योंकि नेगेटिव आ रही है वैल्यू और tan सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो अगर इसको हम π/4 में वैल्यू 1 होती है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल अगर π/4 बन रहा है, ठीक है, अगर ये एंगल π/4 है तो ये एंगल कितना होगा, एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा π - π/4, तो वैल्यू 3π/4 आएगी। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल π/4 बन रहा है तो ये टोटल एंगल कितना मिलेगा हमको, इट विल बी 2π - π/4, मतलब 7π/4। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करने पे वैल्यूज क्या मिलेंगी, x इज इक्वल टू π - π/4 और 2π - π/4। इट मीन्स x इज इक्वल टू 3π/4 और 7π/4। सो दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स फॉर द फंक्शन fx। मतलब इन्हीं में से हमें किन्हीं पॉइंट्स पे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम मिलेगा और किसी पॉइंट पे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम मिलेगा। अब ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इसका फंक्शन का। तो इक्वेशन फर्स्ट जो हमको मिला है इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग अगेन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वी विल गेट f डबल डैश x is equal to minus sin x plus cos x. Now putting x is equal to 3π/4, we will get minus sin 3π/4 plus cos 3π/4. तो sin 3π/4 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और 3π/4 एंगल जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, लेकिन सामने नेगेटिव लगा है तो ये टोटल वैल्यू नेगेटिव आएगी। और cos 3π/4 सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो ये भी क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, और नेगेटिव प्लस नेगेटिव नेगेटिव, मतलब ये वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 0। सो f डबल डैश 3π/4 विल बी लेस देन 0, मतलब नेगेटिव आएगा। इट मीन्स x इक्वल टू 3π/4 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। इसीलिए ये पॉइंट क्या हो गया, x इक्वल टू 3π/4, इट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम बाय सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सो x इक्वल टू 3π/4 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। और अगर हमको लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है तो x इक्वल टू 3π/4 हम पुट कर देंगे फंक्शन में। सो लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3π/4 इज f ऑफ 3π/4, विच मीन्स sin 3π/4 minus cos 3π/4. And solving this, we will get sin 3π/4 means sin π minus π/4, and sin π minus π/4 will be sin π/4. So here we can write sin π/4, and cos 3π/4 means cos π minus π/4, and cos π minus π/4 is minus cos π/4, and minus minus plus cos π/4. Sin π/4 is 1 by root 2, and cos π/4 is 1 by root 2. So we will get 2 by root 2, which is equal to root 2. So f of 3π/4 is equal to root 2. Is the local maximum value of the function at x is equal to 3π/4. Now again we will put x is equal to 7π/4 in the second order derivative. So putting x equal to 7π/4 in the second order derivative, we will get minus sin 7π/4 plus cos 7π/4. Now 7π/4 is the angle in fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, और ये पहले से नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और cos इन फोर्थ क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव, सो cos 7π/4 विल बी पॉजिटिव। तो माइनस साइन 7π/4 की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी टोटल, और ये भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव एज अ होल इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। सो f डबल डैश 7π/4 इज ग्रेटर देन 0, और क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो by second derivative test x equal to 7π/4 is the point of local minimum. Therefore x is equal to 7π/4 is the point of local minimum. और इसकी local minimum value क्या आएगी, and
यही पॉइंट हम कहाँ पुट कर देंगे, फंक्शन एफ में पुट कर देंगे x के प्लेस पे। सो एफ ऑफ 7π/4 इज इक्वल टू साइन 7π/4 माइनस कॉस 7π/4, और इसको फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन पाई माइनस साइन 2π माइनस π/4 इज माइनस साइन π/4। साइन 2π माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस साइन π/4 माइनस, और कॉस 2π माइनस π/4 क्या आएगा, कॉस π/4। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा कॉस π/4। सो नाउ वी विल गेट माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 विच इम्प्लाइज माइनस 2/√2 इज इक्वल टू माइनस √2 इज लेस देन 0। ठीक है, सो एफ ऑफ 7π/4 इज इक्वल टू माइनस √2 is the local minimum value at x is equal to 7π/4. So in this way we can check whether the given critical point is point of local maxima or point of local minimum by using second order derivative test. तो बहुत ही सिंपल है, क्रिटिकल पॉइंट्स आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में भी फाइंड करने होते हैं और क्रिटिकल पॉइंट्स आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में भी फाइंड करने होते हैं। तो सबसे पहले आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं फंक्शन का, और अगर आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे फंक्शन का और उसमें क्रिटिकल पॉइंट्स को 1 by 1 पुट करेंगे। जिस क्रिटिकल पॉइंट पे डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव आएगा वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, और जिस क्रिटिकल पॉइंट पे डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव आएगा वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो जाएगा। सो नाउ दिस इज द प्रैक्टिस सेट, सॉल्व दीज क्वेश्चंस एंड ऑल्सो सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ द NCERT। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द क्वेश्चंस। थैंक यू।